डीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज हम सभी जो है एक्सरसाइज 3.1 10वीं कक्षा ज्योमेट्री सब्जेक्ट थर्ड चैप्टर सर्कल उसका 3.1 का पहला प्रॉब्लम आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए मैंने सिस्टमेटिक ढंग से इसमें एक पेज में सॉल्व करके रखा है। अभी मैं जस्ट आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ अ सेंटर C is 6 centimeter. Line AB is tangent at A. Answer the following questions. Is that clear? तो अब इसमें से हमें 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए। अब इसमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें इसका सेंटर C है और जो उसका मतलब सेंटर से जो उसका डिस्टेंस जो दिया गया है, रेडियस जो दिया गया है उसका डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, राइट। और लाइन ए बी जो है ये इसके लिए इसमें क्या है, एक टेंजेंट है, मतलब एक स्पर्श रेखा है। ओके, तो इसमें हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमें कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। अब एंगल सी ए बी, यहाँ पे हमें एंगल सी ए बी दिया गया है, हमें इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। सेकेंड फिर हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट सी दिख रहा है और ये लाइन ए बी दिख रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अगर डिस्टेंस ए बी, इफ़ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड डिस्टेंस बी सी। सेकेंड हमें क्या दिया गया, अगर इफ़ ए बी का डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें ए सी का ये बी सी का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड हमें क्या दिया, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी आपको यहाँ पे सामने दिया गया है, ए बी एंड सी। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बना देता हूँ तो ये ए बी सी मीन्स इस एंगल बी का मेजरमेंट कितना होगा ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। हिंदी में भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बिंदु सी के केंद्र से वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। रेखा ए बी जो है वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है और हमें निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न मैंने अभी आपको यहाँ पे रिपीट करे, उसी को आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए। फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है एंड जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए। अब मैं इसका जो है चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है। आप इसको चाहेंगे तो आसानी से लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से आप इसको बखूबी लिख के समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें पहले क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। अब सी ए बी कहाँ पे दिया है, दिस इज सी ए एंड बी। हमें इस एंगल का क्या निकालना है, मेजरमेंट निकालना। हमें इस कोण का क्या निकालना, माप निकालना। हमें क्या बोला है कि सी ए बी का माप कितना अंश होगा और क्यों। तो दोनों चीज़ें ध्यान से देखिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, अभी हमने एक स्टेटमेंट टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, राइट। हमने स्पर्श रेखा वृत्त त्रिज्या प्रमेय में क्या पढ़ा था कि अगर कोई रेखा स्पर्श करके वृत्त को जा रही है और केंद्र से अगर हमने कोई त्रिज्या ड्रॉ किया है तो ये क्या होता है, इस पर लंब होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो वही थ्योरम हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यूज़ करेंगे। उसी थ्योरम को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने क्या किया, पहले सी ए को खींचा, राइट, ड्राइंग सेगमेंट सी ए। अब जब मैंने सी ए को खींच दिया तो इस सी ए क्या हो गया, इस रेखा ए बी पर लंब हो गया। लंब होने का टेंजेंट थ्योरम यही हमारा, मतलब एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। सेकंड हमें क्या दिया था कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। अब पॉइंट सी से यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये पॉइंट सी है और ये मेरा लाइन ए बी है। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, राइट। तो ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। जैसे कि अभी हमने जस्ट इक्वेशन 1 में टेंजेंट थ्योरम में क्या दिखाया कि ये सी ए जो है ये ए बी पे ऊपर क्या है, लंब है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, लंब है, इससे क्या मालूम पड़ता है
कि जो है अगर सी ए का मान, क्योंकि हमें गिवन में दिया था कि दत्त क्या दिया था कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट सी से ए का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी ए लंब परपेंडिकुलर है ए बी पर, सी ए लंब है ए बी पर। ये हमने इक्वेशन 1 से मिल गया, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये लंब। अच्छा, सी से ए का डिस्टेंस हमें कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो सी से ए का डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे देखिए ज़रा, तो सी एस डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन में दिया, दत्त में दिया हुआ है। तो C इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी, मतलब बिंदु C जो है रेखा ए बी से कितनी दूरी पर होगा, 6 सेंटीमीटर पे होगा। ये हमें मालूम पड़ गया कि क्योंकि C से A का डिस्टेंस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन में ही दिया हुआ है, दत्त में हमें दिया हुआ है कि बिंदु C से रेखा ए बी की दूरी कितनी होगी, तो कितनी होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि डिस्टेंस ए बी अगर 6 सेंटीमीटर का है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस ए बी, जो डिस्टेंस ए बी हमें 6 सेंटीमीटर का दिया है, और जस्ट अभी सेकंड कंडीशन में हमें क्या मिला कि ए सी का भी मान कितना है 6 है, और हमें किसका मान निकालना है अभी, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, इसमें थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब हमारे पास जो, मैं इसका डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास एक वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये इस तरह से इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास यहाँ पे सी है, राइट। ए बी 6 सेंटीमीटर, और हमें इसी बी सी का मान निकालना है। तो ये वाला पॉइंट लंब है, इक्वेशन 1 में हमने यही बताया था। अगर हम त्रिभुज ए सी बी लेंगे, त्रिभुज ए सी ए बी में, राइट, तो एंगल जो हमारे पास सी ए बी है ये 90 अंश का है, 90 अंश का है, मतलब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया है, सी बी का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथागोरस के प्रमेय से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, मैंने सी बी को जो है बी सी लिख दिया हूँ, तो और इन दोनों का मान, इसका भी मान 6, इसका भी मान 6, तो 6 का वर्ग, 6 6 36, 6 6 36, 36 ऐड किया 72 आ गया। इसको यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 72 का मतलब होता है 36 इंटू 2, 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 2, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना आ जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। मतलब ये हमें किसका मिल गया, इसका यहाँ से इसका वैल्यू कितना मिल गया 6√2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देख के समझ के लिख लेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमें इसमें क्या निकालना था, हमें डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना था, हमने डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल दिया। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, इसमें चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें ए बी सी का माप निकालना है। हमें ए बी सी का क्या निकालना है, अब देखो से, अब ए बी सी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ए है, ये बी है, और ये सी है। अगर हमने इसको यहाँ से मिला दिया तो हमें इस एंगल का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ओके, अब इसको हम जरा ध्यान से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, आपको अच्छे से प्रॉपर दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास डायग्राम भी है सामने, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी, हमने इसको एक लाइन को मिला दिया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर है। जब दोनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर, दोनों साइड 6 सेंटीमीटर के हैं, तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय कहते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं। इससे क्या होता है, अगर दो भुजाओं का माप बराबर है तो उनके कोणों का भी माप बराबर, उनकी सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है। अगर ए सी बराबर 6 है तो मतलब ये वाला एंगल, और अगर ए बी बराबर 6 है मतलब ये वाला एंगल, तो मतलब ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने इसको x ले लिया और इसको x ले लिया। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एंगल है इसका वैल्यू 90 डिग्री दिया टेंजेंट थ्योरम प्रमेय से। तो इस तरह से त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, इसको मैंने ये वाले कोण को मैंने क्या ले लिया, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, और ये हमें कितना दिया 90 दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, क्या क्या है, ध्यान से देखिए ज़रा, कि आइसोस्केल्स थ्योरम से, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से दोनों भुजाएं बराबर हो गई। मैंने मान लिया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का वैल्यू कितना x है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी सी में
तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वो थ्योरम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसमें जो CAB है, CAB ये 90 डिग्री है, इसलिए इसका मान 90 अंश आया। इसको मैंने x लिया है और इसको भी मैंने कितना लिया x लिया है। इज इट क्लियर? आपको आई होप आपको समझ में आता होगा। तो इस तरह से जो है अब जो है x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये 90 जो इस तरफ है, 90 जो है वो इस तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 जब इस तरफ आ जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद फिर x में से 2 इस तरफ आएगा तो 2 से डिवाइड x इज इक्वल टू 45 डिग्री। और x का वैल्यू कितना है, हमारे x को हमने क्या माना है यहाँ पे जो है x ABC इज इक्वल टू हमने क्या लिया x, मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने चार के चारों वैल्यूज़ को क्या किया फाइंड आउट किया है यहाँ पे। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है सबसे पहला डिस्टेंस हमने क्या फाइंड आउट किया CAB का वैल्यू एंगल बाई टेंजेंट थ्योरम यूज़ करके हमने ये निकाला। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने CAB का डिस्टेंस निकाला, तो इसका कितना 6 सेंटीमीटर बिंदु C से AB का डिस्टेंस हमने निकाला, बिंदु C से AB का डिस्टेंस निकाला। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस ऑफ BC, ये डिस्टेंस ऑफ BC हमने फाइंड आउट किया। और फोर्थ वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसमें एंगल क्या हमें निकालना था, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ABC, मतलब AB एंड C, ये वाले एंगल का वैल्यू मैंने इसमें फाइंड आउट किया। तो ABC इज इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोगों ने थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कब इजी रहेगा, जब आपको पीछे बताए हुए सभी थ्योरम्स अच्छे से समझ में आएंगे, उन थ्योरम्स को ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम एकदम इजी से हो जाएगा। और अभी मैं आपको आने वाले समय में इसके आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, तब तक इस क्वेश्चन पे वर्किंग करिए और प्लस 3.1 के पहले के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। और हाँ, जिन व्यूवर्स ने अभी तक DN क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और मैथ्स के वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।